हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे और ये है कॉन्सेप्ट वीडियो 1। ऐसी 2 और कॉन्सेप्ट वीडियो होंगी तो टोटल कॉन्सेप्ट वीडियो हो जाएंगी 3 और हम उसके बाद 19 सेट्स प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है। अगर हम वेन डायग्राम देखते हैं और हमारा फर्स्ट सर्कल अगर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए और हमारा सेकंड सर्कल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन का रीजन कहाँ है। यहाँ पे एग्जैक्टली वन का रीजन सिर्फ ये होगा जो मैं मार्क करने वाला हूँ, क्योंकि ये रीजन जो मैंने अभी मार्क किया है वो होगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ए, और ये जो रीजन है वो होगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली बी। और इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमेरल 1 से। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2। तो सिमिलरली फर्स्ट सर्कल हमारा क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए, सेकंड सर्कल है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी। अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली 2 का मतलब हुआ ये रीजन, क्योंकि ये रीजन में जितने भी नंबर ऑफ पीपल होंगे वो ए को तो लाइक करते हैं, वो बी को भी लाइक करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर 2 से। अब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक नन मतलब जो ए को भी नहीं करते, और नंबर ऑफ पीपल जो बी को भी नहीं करते, तो वो ना यहां लाई करेंगे ना फिर यहां लाई करेंगे, तो वो होंगे यहां पे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो, और ऊपर हम ऐसे डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जीरो नंबर और जीरोथ रीजन में। आगे चलते हैं। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम तेज तेज कर लेते हैं क्योंकि सबने स्कूल में करा होता है ना। ये सारे, मैं एक चीज बता दूं, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इनका मतलब है नंबर ऑफ पीपल ओनली ए। ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिए हैं क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं, पर इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली ए। अब ओनली ए देखते हैं, यहाँ पे ओनली ए हमें दिख रहा है कि ये तो बी वाले हैं, तो ये सारे तो वैसे ही नहीं आएंगे। ना नन वाला आएगा क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं करते, ये तो ए को भी नहीं करते और ये बी को भी नहीं करते, तो ओनली ए आएगा सिर्फ 10। सिमिलरली ओनली बी देखना है मुझे, तो ये रीजन हुआ जो मैं मार्क कर रहा हूं, और वहां पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 7। बोथ देखते हैं तो ये रीजन हो गया जो ए को भी लाइक करते हैं एंड बी को भी लाइक करते हैं, तो वो हो गया 2। नाइदर में सिंपल, जो किसी को नहीं करते, नाइदर ए नॉर बी, तो वो हो गए 8। ये सब तो आसान क्वेश्चंस थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां पे लिखा है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, ऐसे कितने लोग हैं जो या तो एक को लाइक करते हैं या दो को लाइक करते हैं। कम से कम एक को तो लाइक करते ही हैं, दो को भी कर सकते हैं। वो कहां दिख रहे हैं हमें, जो सिर्फ एक को लाइक करते हैं वो कितने हैं, ये तो सिर्फ एक को लाइक करते हैं, और दो को कितने लाइक करते हैं, दो, तो इसका आंसर होगा 19। थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो ये खुद इंट्यूटिव हो जाएगा, बहुत ईजी है। एट मोस्ट वन का क्या मतलब है, एट मोस्ट वन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब जो लोग किसी को लाइक नहीं करते या एक को लाइक करते हैं। पर क्या यहाँ पे 2 वाला रीजन काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि एट मोस्ट वन है, ज्यादा से ज्यादा एक पे ही हमें रुकना है, तो हम यहाँ पे 2 वाले को काउंट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो एक को भी लाइक नहीं करते हमारे सेट के हिसाब से, 8 लोग ऐसे हैं। और जो वन को लाइक करते हैं तो उसमें ओनली ए वाला आएगा और ओनली बी वाला आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अब अगला क्वेश्चन है नॉट ए। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, नॉट ए क्या है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि नॉट ए में हम ए वाले सर्कल को तो देखेंगे ही नहीं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे इसका आंसर है 7, पर इसका आंसर 7 नहीं है, क्योंकि हमें हटाना क्या था, सिर्फ ए हटाना था। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं नॉट ए, ऐसे हमें ए हटाना था, तो ए हटाने के बाद बचा क्या क्या, 7 बचा और 8 भी बचा, तो इसका आंसर होगा 7 + 8 जो कि होता है 15। सिमिलरली अगर नॉट बी के बारे में बात करें तो हम बी वाला क्रॉस कर देंगे, तो हमारा बचा क्या क्या,
10 और 8, इसका आंसर हो जाएगा 18। एग्जैक्टली 1 की बात करें अगर हम, अरे ये तो अब बहुत सिंपल हो गया। एग्जैक्टली 1 में हमने ऊपर देखा था ना क्या रीजन होंगे एग्जैक्टली 1 में, ये रीजन और ये रीजन। तो इसके हिसाब से एग्जैक्टली 1 क्या हो जाएगा, 10 + 7 17। एग्जैक्टली 2 की बात करते हैं, सेम हमने ऊपर देखा था। एग्जैक्टली 2 में सिर्फ ये वाला रीजन लेते हैं हम और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्टली 2 हो जाएगा ये रीजन। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली 3। जब हमारे पेरीमीटर ही 2 हैं तो 3 ऐसे, 3 तो पेरीमीटर ही नहीं है, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो 3 चीजों को पसंद करते हैं। 3 तो चीजें क्वेश्चन में ही नहीं दी, तो ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, इररेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर है 0। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल जो यूनिवर्सल सेट में है, ये क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर सर्वेड। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने सर्वे हुए हैं, सारे के सारे काउंट कर लो, सिंपल सी बात है। तो 10 + 2 + 7 + 8, इसका आंसर हो जाएगा 27। ये तो बहुत ही स्कूल लेवल का था और ये सारे क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे 1-2 क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं जो कि अक्सर टीचर्स क्वेश्चन के साथ सिखाते हैं, लेकिन मैं ये पहले ही पढ़ाना चाहता हूं ताकि क्वेश्चंस में हमें बहुत ईजी हो। तो हम 3 तरह की 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन लिखना सीखने वाले हैं। वो 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या क्या है, उसको हम बोलते हैं एस इक्वेशन, एक्स इक्वेशन और एक्स माइनस एस इक्वेशन। अगर हमें ये लिखनी आ जाती है तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच बहुत फास्ट हो जाती है। मैं अभी बताऊंगा इनको लिखते कैसे हैं और फिर मैं सिखाऊंगा इनको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ताकि हमें बार बार ये सब सोचना ना पड़े और हम डायरेक्टली इन इक्वेशंस को लिख पाए। सबसे पहले बात करते हैं एस इक्वेशन के बारे में। एस इक्वेशन के अंदर कुछ नहीं करना, हमें बस ये लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द सर्वे क्या था। ये तो यूनिवर्सल सेट वाली बात हो गई। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे, सबको प्लस करके। अब जब हम सबको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, a + b + c + d। अब a और c को अगर मैं क्लब कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली 1। b तो खुद में ही एग्जैक्टली 2 होता है और d होता है एग्जैक्टली नन, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली नन ऑफ द गिवन 2 थिंग्स। तो इस इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्जैक्टली 1 + एग्जैक्टली 2 + एग्जैक्टली नन। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती। तो यहां पे लिख देते हैं हम, इस इक्वेशन लिखते टाइम ओवरलैपिंग इज नॉट अलाउड। पर एक्स इक्वेशन लिखते टाइम ओवरलैपिंग अलाउड होती है और एक्स इक्वेशन का मतलब यह होता है, यही इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी। तो जब हम लाइक ए की बात करते हैं, जब हम यहां नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए की बात करते हैं तो वो कितने बने, a + b। और जब हम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी की बात करते हैं वो कितने बने, b + c। तो आप देख रहे हो कि ये b 2 बार ऐड हो रहा है। यहां पे आप देख रहे हो ये b 2 बार ऐड हो रहा है। आप कहोगे ये तो ओवरलैपिंग है, मैं कहूंगा एक्स इक्वेशन लिखते हुए डेफिनेशन ही ऐसी है कि ओवरलैपिंग को अलाउ किया जाएगा। तो एक्स हमारा क्या बना, एग्जैक्टली 1 + 2 × एग्जैक्टली 2। तो इसको भी हम अभी के लिए याद रख लेंगे और मैं इसको डायरेक्टली लिखना सिखाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। उससे पहले हम x माइनस एस इक्वेशन भी लिखना सीख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन सीख लेते हैं, फिर हम सबको डायरेक्टली लिखना देख लेंगे कैसे लिखते हैं। अब x माइनस एस इक्वेशन लिखने के लिए बस आप माइनस कर दो दोनों को, तो आपके पास ये बनेगा। और x माइनस एस इक्वेशन ज्यादातर लिखने का फायदा तब होता है जब हमारा ये जो d रीजन होता है ना, ये 0 होता है। तो हमारा x माइनस एस बन जाता है
रीजन 2। ठीक है, अब मैं इनको ना डायरेक्टली लिखना सिखा देता हूं। तो जब भी एस इक्वेशन लिखनी हो तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस नन वाले ऐड कर दो। ये है डायरेक्ट मेथड इसे लिखने का। जब आपको एक्स इक्वेशन लिखनी हो तब आप एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 2 के आगे कोफिशिएंट 2 का ही डाल दो, तो ये बन जाती है हमारी एक्स इक्वेशन। और एक्स माइनस एस इक्वेशन लिखनी होती है जब, तब बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि नन वाला जो रीजन है वो 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ऐसा है तो एक्स माइनस एस इक्वेशन होती है रीजन 2 और इसका कोफिशिएंट होता है नंबर ऑफ टाइम्स जब वो रीजन एक्स्ट्रा काउंट हुआ है। तो 2 पेरीमीटर के केस में ये रीजन एक बार काउंट होता है, जो कि एक बार काउंट होना भी चाहिए क्योंकि एस इक्वेशन में भी ये रीजन एक ही बार काउंट होता है। पर एक्स इक्वेशन में ये रीजन एक और बार काउंट हो जाता है, तो ये रीजन 2 बार काउंट होता है, 2 काउंट्स। तो एक्स्ट्रा कितनी बार काउंट हुआ? एक्स्ट्रा एक ही बार काउंट हुआ। एक्स्ट्रा काउंट्स हमारे 1 ही हुए, इसीलिए इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो एक बार मैं सब कुछ वापस लिख के दिखा देता हूं। एस इक्वेशन लिखने के लिए एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस नन वाले। एक्स इक्वेशन लिखते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, नन वाला तो लिखना ही नहीं है क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही एटलीस्ट 1 वाले में होती है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एन ए प्लस एन बी होती है एक्स की डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसको लिखते हुए क्या ध्यान रखना है, 1 एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2, और क्योंकि ये 2 है तो इसका कोफिशिएंट भी 2 ही होगा। और x माइनस एस इक्वेशन लिखते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि नन वाले एक तो 0 होने चाहिए, मतलब सबको एक ना एक चीज तो पसंद आ ही है। यहां पे बाहर 0 लिखा हो, डी हमारा 0 हो, और जो चीज ओवरलैप हो रही है वो रीजन, और वो कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हो रही है एक्स इक्वेशन में, 1 टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। इसलिए मैंने यहां पे पीडीएफ में लिख के भी दे दिया है, x माइनस एस का आंसर रीजन 2 होता है, और एग्जैक्टली 2, रीजन 2 इज काउंटेड वंस इन s बट ट्वाइस इन x। तो एक बार तो s में काउंट हमें करना ही है यूनिवर्सल सेट में, पर x में वो 2 बार काउंट हो जाता है, तो 1 टाइम एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है x इक्वेशन में, इसलिए इसका कोफिशिएंट वो होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा काउंट्स। तो हमें बस ये याद रखना है कि x में 2 लिखते हुए हमें वो कोफिशिएंट भी 2 ही लिखना है, पर x माइनस एस में 2 लिखते हुए उसका कोफिशिएंट 2 नहीं आएगा, कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ है वो आएगा, जो कि एक्स्ट्रा काउंट्स होंगे उस रीजन के, वही उसका कोएफिशिएंट होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी, पर अगर आप इन 3 इक्वेशंस को सही से याद रखते हो, आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहता है, मैं तो कहूँगा आप 1-2 बार इसे खुद लिख के देखना, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ये कैट में इतनी बार रिपीट होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट वीडियो 2 करेंगे जिसके अंदर 3 पेरीमीटर की बात होगी। फिर कॉन्सेप्ट वीडियो 3 में 4 पेरीमीटर वाले वेन डायग्राम्स के बारे में बात होगी। उसके बाद हम सेट्स करेंगे। थैंक यू।